आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। आज से सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। नकल से पाक मुहिम पर अमल करने के लिए 43 वफद मुकर्रर। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के जानिब से मगरिबी डिविजनल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। और आज आलमी यौम मादरी ज़बान जोश व खरोश से मनाया गया। मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी के जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज की जानिब से मुनक्कदा मगरिबी डिविजनल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का आज इफ्तिताह औरंगाबाद में अमल में आया। वाज़ेह हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रही है। समग्र मूल्यांकन, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंग्लिश में कहा गया 360 डिग्री इवैल्यूएशन, इस विषय केंद्रित ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मुझे लगता है कि ये शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन, बदलाव, एजुकेशन चेंज का अगर कोई नींव के समान कार्य हो, बेसिक कोई वर्क हो, तो वो शिक्षा में परीक्षा और मूल्यांकन, इसमें बदलाव, इसमें परिवर्तन। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा इक्वेशन बन गया इस पूरी एजुकेशन सिस्टम के कारण कि शिक्षा यानी परीक्षा, परीक्षा यानी मूल्यांकन। लेकिन आज हमारी व्यवस्था में तो पूरे 365 डेज का इवोल्यूशन हम 3 आवर्स में कर देते हैं। यानी उस समय कोई बालक, छात्र कोई बीमार हो गया, कुछ टेंशन में आ गया, कुछ सिचुएशन हो गई, तो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है वहां से। इस प्रकार की एक भयानक इवोल्यूशन एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे देश में वर्षों से चल रही है और देश में हर साल हजारों छात्र सुसाइड करता है। क्यों है? तो उसका एक रीजन महत्वपूर्ण ये एजुकेशन सिस्टम है। इसलिए इसमें चेंज, इसमें बदलाव, ये मुझे लगता है एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट का एक प्रायोरिटी का, प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना भाषण हिंदी में देना चाहिए। वैसे भी अतुल जी का नारा है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता, और सचमुच में विकल्प नहीं है। एंड आई ऑल्सो मेक इट ए पॉइंट दैट इफ आई हैव एन ऑडियंस जहाँ पे सब लोग को हिंदी समझ में आती है, तो वहाँ हिंदी में बोलना चाहिए। जहाँ हिंदी समझ में नहीं आती, तब मजबूरी है इंग्लिश में बात करना पड़ता है। और अगर हिंदी समझ में आती है तो मुझे लगता नहीं, सॉरी, कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है? अगर ऐसा कोई नहीं है तो आई विल स्पीक इन हिंदी। सो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, वेस्ट जोन की वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस, इसका थीम है इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन। ये सब थीम है क्योंकि जो हमने हर साल जो हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, 6 कॉन्फ्रेंसेस, एक मेन कॉन्फ्रेंस और एक 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस। तो मेन कॉन्फ्रेंस का एक थीम रखते हैं और उसके सब थीम्स रहते हैं 5 जोनल कॉन्फ्रेंसेस में, विच कल्मिनेट इनटू एंड विच गिव इनपुट इनटू द मेन कॉन्फ्रेंस। तो हमारी मेन कॉन्फ्रेंस का थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए एजुकेशन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन चाहिए। Professions require students to not only possess information but also apply it to every situation, whether routine or complex. This puts pressure on the students to perform the best their abilities. While memory learning may be required, it is not adequate for performing in the challenging environment that currently exists. There is a need to assess application skill or high order skills like analysis, creation, evaluation, etc. Standardization of assessment has its flaws. As every student differs in their intellect and ability, and as such, a one-size-fits-all approach to the measurement fails to identify the genuine abilities and the potential of students. G20 कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों के मुजव्वज़ा दौरे के ज़िमन में औरंगाबाद शहर में जारी तज़ीनकारी के काम बरोज़ बुध तक ख़त्म कर दिए जाएं। इस तरह की हिदायत आज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने इंतज़ामिया को दी है।
औरंगाबाद में 27 और 28 फरवरी को G20 के ज़िमन में ख़वातीन नुमाइंदों की मीटिंग तय की गई है। इस दौरान आए हुए मेहमान औरंगाबाद शहर, एलोरा और अजंता मकामात का दौरा करेंगे। तमाम शहर में तरक्याती और तज़ीनकारी के काम उरूज पर है। ताहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर नीज़ स्मार्ट सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि कल यानी बुध तक तज़ीनकारी के तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएं। इसकी वजह से दिन और रात शहर में काम किए जा रहे हैं। कोरोना के फैलाव की वजह से तमाम कारोबार बंद थे। खासकर सियाहत के कारोबार में भी काफ़ी नुकसान देखा गया। ताहम ज़ाब्तों में नरमी के बाद से आज तक लगभग 8 से 10 करोड़ रुपयों का लेन देन सियाहत में हुआ है। कोरोना की वजह से कई कारोबार ठप हो गए थे। सियाहती मकामात पर भी पाबंदियां आयद की गई थी। कई महीनों से पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद से शहर के तारीख़ी मकामात पर सयाहों का हुजूम नज़र आ रहा है। दौलताबाद, एलोरा, खुल्दाबाद, औरंगाबाद के बीबी के मकबरे में सयाहों की वजह से सियाहती कारोबार में तेज़ी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता चंद माह में सियाहती कारोबार में 8 से 10 करोड़ का कारोबार हुआ है। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। ऑल इंडिया बायोडीजल एसोसिएशन के जानिब से आज महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब काफ़ी संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। कहा गया है कि बायोडीजल इजाज़त के लिए महाराष्ट्र हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से टाल मटोल कर रही है। इस तरह और कई दिगर मसाइल पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी गई। आम्ही त्यांना कंटिन्यू पत्र पाठवलेले आहेत, मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवलेले आहेत. इव्हन आम्ही 26 जानेवारीला आमच्या एका व्यक्तीने आत्मदहनाचा इशारा दिला होता, तरीही याच्यावरती महाराष्ट्र शासनाला काही एक फरक पडत नाहीये. आता खूप परेशान झालो. आता आमची हाईट संपलेली आहे आणि हे फक्त आमचं म्हणणं मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री साहेब यांनी ऐकून घ्यावं. मंत्रालयाचे अधिकारी डायरेक्ट म्हणतात की साहेब तुम्हाला माहित नाहीये, हातात पेपर घेतला का फक्त एकच माणूस त्याचं विल्हेवाट लावू शकतो आणि तो सत्तेत नाहीये. आता त्यांनी मला सरळ नाव सांगितलं, अजित दादाच फक्त याचा निकाल लावू शकतात. आणि दुसरे व्यक्ती आहेत ते म्हणजे नारायण राणे. हे दोघच व्यक्ती हातात पेपर घेतला की त्याची लगेच शहानिशा करून त्याचा निकाल लावतात. मग आत्ताच्या गव्हर्नमेंट सत्ताधाऱ्यामध्ये सत्ता ज्यांची आहे त्या गव्हर्नमेंटमध्ये असा एकही व्यक्ती नाहीये का आमचं म्हणणं समजून घे. महाराष्ट्राला टाळत नाहीयेत. महाराष्ट्राला सेंट्रल गव्हर्नमेंटने तर ऑलरेडी पॉलिसी बनवून दिली 2018 मध्येच. महाराष्ट्राला टाळत नाहीयेत. हे जिथं अँटी बीजेपी गव्हर्नमेंट आहे तिथे लागू झाली आहे पॉलिसी आणि बीजेपीचं गव्हर्नमेंट असूनही महाराष्ट्रात लागू नाहीये. आजपर्यंत एकही पंप चालू नाहीये. म्हणजे फक्त तुम्ही सत्तेत राहण्यासाठी जेवढा प्रयत्न करताय तेवढे आणखीन पुढच्या वेळेस येण्यासाठी थोडे प्रयत्न करा साहेब. आपल्या मराठी माणसाला यूपी, बिहार मध्ये कामधंद्यासाठी जायला मजबूर करू नका. आणि ही जर परिस्थिती चालू राहिली ना तर 100% महाराष्ट्रीयन व्यक्तींना आज जसे आपल्याकडे येतात ना तसे आपल्याला बाहेर जावे लागेल. कळकळीची विनंती आहे की कृपया आपण थोडं समजून घ्यावं. उद्योगधंदे आपल्याकडे खूप आहेत. याच्यात हजारो लोकांना उद्योगाला लावता येईल एवढी कॅपॅसिटी आहे नवीन ऊर्जा धोरणामध्ये. सेंट्रलचा थोडासा वाचा, थोडासा अभ्यास करा की सेंट्रलचं जर आपण पाहिलं ना पॉलिसी खूप सुंदर आहेत. खूप पैसा राहील. आपल्याला बाहेरचे इन्व्हेस्टर सुद्धा आणायची गरज नाही. आपण सक्षम होऊ इतकी पॉलिसी चांगली आहे. एवढंच बोलतो आणि आम्हाला आमच्या बोलण्याला न्याय द्यावा ही आमची विनंती आहे. 12वीं बोर्ड के तहरीरी इम्तिहान का आज से आगाज हुआ। नकल से पाक इम्तिहान के लिए बोर्ड ने 6 फ्लाइंग स्क्वाड समेत जुमला 43 वफ्द डिविजनल बोर्ड के जानिब से मुकर्रर किए हैं। आज से सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के जानिब से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हुआ है। इस साल जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने नकल से पाक मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की है। तालीमी बोर्ड के जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। बोर्ड ने 6 फ्लाइंग स्क्वाड समेत 43 मुख्तलिफ वफद तश्कील दिए हैं। तलबा को बेखौफ होकर इम्तिहान देने की अपील इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। आज पहले दिन मराकज़ के बाहर सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था। नाजरीन, अब वक्फ़ चला है कि मुख्तसर वक्फ़े का, खबरें अभी और भी हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आज 21 फरवरी यानी आलमी यौम मादरी ज़बान। आज आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर तहरीक मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी की 25वीं लाइब्रेरी का यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर एक पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। शादाब मस्जिद हीनानगर चिकल थाना में वाक़े आमिना फज़ल अब्बास मोहल्ला लाइब्रेरी के मेम्बरान ने 21 फरवरी जो कि पूरे दुनिया में यौम मादरी ज़बान के तौर पर मनाया जाता है, मराठी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी किताबें पढ़कर मनाया। रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आज इस लाइब्रेरी को 1 साल मुकम्मल हो गया है, जिसका हम यौम तासीस मना रहे। आज 21 फेब्रुवारी विश्व मातृभाषा दिवस आहे। आज आम्ही विश्वभारती शाळेमार्फत हीनानगर चिकलठाणा आमिना फजले अब्बास मोहम्मद लायब्ररी इथे शादाब मस्जिद इथे जमा झालेला आहोत आणि इथे सर्वांना आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना या शादाब मस्जिदीमध्ये पुस्तक वाटप करण्यात आले आणि त्यांना वाचल तर वाचल हा संदेश देण्यात आला। और हम ये लाइब्रेरी से किताबें लेंगे और वापस भी करेंगे और फ़ोन नंबर देंगे। अगर जिसने लाकर में दिया उसको फ़ोन लगाकर वापस मंगाएंगे। यहाँ मातृभाषा दिवस मनाया गया है। हम विश्व भारती स्कूल से आए हैं और समय हम सबको यहाँ किताबें बांटी गई है और हम वापस कर लेंगे पढ़ के ये किताबें, और जो बच्चों को लगे वो पढ़ के वापस कर देंगे किताब। जिसको हमारे रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से जो हमारी लाइब्रेरी चालू हुई, जिसको आज 1 साल हो गया है, और 1 साल में हज़ारों बच्चों ने हमारे पास से हमारे मोहल्ले के किताबें ले जाना, पढ़ना, पढ़ के ला के रखना, जिससे फ़ायदा उठाए। और एक बहुत ही अच्छा कदम मस्जिद के अंदर जो है तो मतलब हमारे मरियम मिर्ज़ा अभियान की जानिब से मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब ने जो मतलब चालू करे, तो हम उनका भी मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार है कि ये काम उन्होंने मतलब एक बड़े पैमाने पे आगे चल रहा। हमारी जब लाइब्रेरी चालू हुई तो ये 25वीं लाइब्रेरी थी, जिसके सिल्वर जुबली था मरियम मिर्ज़ा अभियान की जानिब से। मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है। हमारी आमिना फजल अब्बास लाइब्रेरी जो शादाब मस्जिद हीनानगर में चलती है, उसके आज सालगिरह भी थी, उसको 1 साल हो गया था। विश्व शांति स्कूल के छात्र, विश्व भारती स्कूल छात्रों ने यहाँ पर आकर जो दिन मनाया है और किताबें ले गई है। और हमें बड़ी खुशी जब हमने बच्चों से पूछा कि आपने 1 साल में कितनी किताब पढ़ी, तो किसने कहा मैंने 30 पढ़ी, किसने कहा 25 पढ़ी, किसने कहा 50 पढ़े, किसने 10 कहा, किसने कहा कि हमने किताबें लेके पढ़े, हमने घर में सुनाया। ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे जो है सलम एरिया के बच्चे, झुग्गी झोपड़े के बच्चे, ऐसे इलाके में जहाँ पर किताबें नहीं आती है, बच्चे आते किताबें ले आते हैं। तो हम आमिना फजल अब्बास के जो हमारे दोस्त है अब्दुल हुसैन साहब की फैमिली ने इस लाइब्रेरी को पूरा फाउंडेशन दिया था, पूरा डोनेशन दिया था। हमारे अजीज भाई जो इसके जिम्मेदार है, हमारे शफी भाई जो मस्जिद के जिम्मेदार है, हमारे वाब साहब, हमारे मिनाज साहब जिन्होंने जो है इसका ताउन किया है। तो आज हमने इस लाइब्रेरी में मदर टंग दिन मनाया और लाइब्रेरी का हमने सालगिरह भी मनाई है। रौंदर ये मराठी फिल्म 3 मार्च को महाराष्ट्र में रिलीज हो रही है। इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद मालूमात दी गई। तो खूप छान होता, कारण की टीम खूप सुंदर होती आणि आपली स्टोरी पण खूप छान आहे। आणि तुम्हाला रौंदरमध्ये ॲक्शन, ड्रामा, छोटीशी लव्ह स्टोरी आणि कॉमेडी सगळं बघायला मिळेल। फुल एंटरटेनमेंट मूवी आहे की सगळ्यांनी चित्रपट बघायला यावं। विरंगुळा म्हणण्यापेक्षा प्रथमपासून मला निर्मिती क्षेत्र कोणावर खूप आवडतं। नवीन नवीन प्रयोग करणं ही निर्मितीच होती। प्रशासनामध्ये नवीन नवीन कामं जी करण्यात आली, या पद्धतीने जी केली, ते एक निर्मितीचंच काम होतं। तशीच निर्मिती आता निवृत्तीनंतरही चालू राहावी म्हणून पुस्तक लिहिणं, काव्य लिहिणं, शेती करणं, त्याचबरोबर निर्मिती करणं, चित्रपटाची निर्मिती असेल, अल्बमची निर्मिती असेल, हे काम मला भावलेलं आहे। मी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि निर्मितीमध्ये एक आनंद मिळतो, आनंदही यामध्ये मिळत असतो आणि समाजासाठी आपण काही वेगळ्या पद्धतीनं देण्याचा हा प्रयत्न आहे। प्रशासनात असताना, नोकरीत असताना जे दिलं ते वेगळा भाग, पण आता निवृत्तीनंतरही काही आपण देऊ शकतो, समाज शिक्षण करू शकतो, आपण काही प्रश्न मांडू शकतो, त्याला वाचण्याचं काम देऊ शकतो, असा एक मनात विचार आलेला आम्ही त्या निर्मिती क्षेत्रात एक चांगला ॲक्शन सिनेमा करण्याचा प्रयत्न केला आहे। चांगली गाणी आहेत आणि ज्यांच्यासाठी सिनेमा बनवला आहे त्यांनी पाहावा हीच अपेक्षा आहे। येत्या 3 मार्चला सगळ्यांनी सिनेमा पाहावा हीच अपेक्षा आहे। कोरोना की पाबंदी खत्म होने के बाद एलोरा में ग्राम पंचायत की जानिब से महाशिवरात्रि के पस मंज़र में
कुश्तियों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया था, जिसमें तमाम जिले से सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया। कोरोना की पाबंदियों में नरमी होने के बाद मुख्तलिफ त्यौहार और तकारीब मनाई जा रही हैं। इस साल शिवरात्रि के मौके पर एलोरा ग्राम पंचायत की जानिब से जिला परिषद स्कूल के मैदान पर कुश्तियों के मुकाबलों का एहतमाम किया गया था। इस मुकाबले में तमाम जिले के सैकड़ों पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसकी इत्तला खुलदाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर खराज अकीदत पेश करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भूल पड़ जाने की वजह से म्यूनिसिपल कमिश्नर पर कार्रवाई की जाए, इस तरह का मुतालिबा आज मराठा क्रांती मोर्चा ने किया है। अखंड हिंदुस्थानाचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची काल 393वी जयंती होती, परंतु काल शिवजयंती असताना संभाजीनगरमध्ये एक धक्कादायक महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने एक प्रकार केला की चक्क शिवाजी महाराजांची जयंती असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांना हार घालण्याचं सुद्धा भान या महानगरपालिकेला राहिलं नाही। आम्ही आज कलेक्टर ऑफिसला डेप्युटी कलेक्टर आणि सर्व त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक निवेदन दिलं आणि ताबडतोब महानगरपालिका प्रशासन, आयुक्त आणि महानगरपालिकेची यांनी कोणावर ही जिम्मेदारी दिली होती। आयुक्त असं ऐकायला मिळालं की आयुक्त इथं नाहीये। जर आयुक्त इथं नाही तर मग आयुक्तांनी कोणाला सांगितलं बा छत्रपती शिवाजी काल एवढी मोठा अख्ख्या भारतात नाही जगात शिव जन्मोत्सव इतका मोठा उत्साह साजरा होतो आणि संभाजी अख्ख्या भारतात नव्हे तर जगातला सर्वात मोठा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा क्रांती चौकात बसवलेला आहे। परंतु काल प्रशासनाला कुठल्याही छत्रपती शिवाजी महाराजांना हार घालण्याची सुदबुद्धी सुचली नाही। त्यामुळे मी या महानगरपालिकेचा निषेध करतो आणि तात्काळ आयुक्त आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी। कारवाई जर करण्यात आली नाही तर आम्ही मराठा क्रांती आणि सर्व शिवप्रेमी यांच्यातर्फे तीव्र आंदोलन करणार आहोत। मी सतीश वेदवा पाटील, प्रदेश कार्याध्यक्ष बुलंद छावा आणि समन्वयक मराठा क्रांती महाराष्ट्र राज्य। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में वामपंथी तंजीमों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन की है, इस तरह का इल्जाम आयद करते हुए भारतीय विद्या परिषद के जानिब से क्रांति चौक में आज एहतजाज किया गया। एडीएन से बात करते हुए लोगों ने मालूमात दी है। छत्रपती शिवरायांचा अवमान करणं हा कुठल्याही नागरिकांचा चुकीचा आहे वर्तणूक। महाराष्ट्रातील सुद्धा मागच्या काही दिवसातून जर पाहिला गेलं तर महाराष्ट्रातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत, राज्यपाल असतील, आव्हाड असतील किंवा अन्य जे प्रतिनिधी असतील, ते सातत्याने महाराजांबद्दल अवमान करत आहेत। या अवमानाचा देखील आम्ही सातत्याने विरोध करतोय। ज्यावेळेस त्यांनी सुद्धा अवमान केला त्या सुद्धा आम्ही सांगू इच्छितो, छत्रपती शिवरायांच्या बद्दल सगळ्यांनी ज्यावेळेस बोललं गेलं त्यावेळेस सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी निषेध केलेला आहे। आणि जी तुम्ही तुलना करताय की ज्यावेळेस प्रतिमेचा अवमान केला जातो त्याला एका वस्तूप्रमाणे फेकून दिलं जातं, त्या ठिकाणी ज्या हिंदुस्थानातील नागरिकांना त्रास होतो हा तुम्ही त्याच्याबद्दल तुलना करू शकत नाही। राज्यपालांनी आणि महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी ज्या प्रकारे अवमान केला आहे त्याचा आम्ही निषेध केलेला आहे। त्याचबरोबर त्या ठिकाणी सांगू इच्छितो की यापुढे देखील कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवरायच नव्हे तर कुठल्याही महापुरुषांबद्दल असे अवमानकारक शब्द काढले नाहीत पाहिजे, अन्यथा सरकारने यांच्या विरोधात कारवाई करून याच्या विरोधामध्ये न्याय व्यवस्था सुद्धा उभी केली पाहिजे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। आज से सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। नकल से पाक मुहिम पर अमल करने के लिए 43 वफद मुकर्रर। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के जानिब से मगरिबी डिविजनल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। और आज आलमी यौम मादरी ज़बान जोश व खरोश से मनाया गया। मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।